नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद किन्नौर जिले में प्रस्तावित 708 मेगावाट क्षमता की जंगी थोपन पनबिजली परियोजना को रद्द नहीं करेगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए इसका विरोध कर रहे स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी और उनकी आपत्तियों व शंकाओं को दूर किया जाएगा। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी के मूल प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए 25 सितंबर 2019 को SJVN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और अब इस परियोजना की DPR तैयार की जा रही है। चौधरी ने कहा कि ADM किन्नौर की अध्यक्षता में जंगी थोपन परियोजना को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है और वो हर गांव में लोगों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वे परियोजना का विरोध करने वालों से बात करें और उनकी जो शंका है उसका निराकरण किया जाए। विधायक जवाहर ठाकुर और सुरेंद्र शौरी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि लारजी पन बिजली परियोजना लाडा का गठन होने से पहले चालू हो गई थी, इसलिए इस परियोजना के क्षेत्र में लाडा से कोई राशि खर्च नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर भूमि का मुआवजा सभी को दे दिया गया है और जहां तक देवता के स्नानाघाट की बात है उसका निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रभावी प्रयास शुरू कर दिए हैं और इनमें हिमाचल के विद्यार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल के कितने विद्यार्थी फंसे हैं इसका सरकार के पास अभी कोई सही आंकड़ा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचल के बच्चों का सही आंकड़ा जानने के लिए सरकार ने 1100 नंबर की हेल्पलाइन जारी की है और इस पर यूक्रेन में फंसे बच्चों का नाम पता देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस हेल्पलाइन पर 60 बच्चों अथवा उनके अभिभावकों ने पंजीकरण किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध चिंता का विषय है। बीते 2 दिनों से जो हालात बने हैं उससे चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश से खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए बच्चे फंसे हैं और इनकी संख्या 20,000 से अधिक है। युद्ध के चलते ये सभी बच्चे और इनके अभिभावक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। युद्ध से वहां दहशत का माहौल है, इसके बावजूद भारतीय दूतावास अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में फंसे हिमाचल के बच्चों को लेकर विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है और इसमें भी फंसे भारतीयों पर फोकस था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों का मामला उठाया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मानव भारती विश्वविद्यालय में हुए फर्जी डिग्री मामले में 36,024 फर्जी डिग्रियां बेची गईं। उन्होंने आज विधानसभा में इस मामले को लेकर कांग्रेस के राजेंद्र राणा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से जब्त 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फोन से मिले रिकॉर्ड से 41,479 डिग्रियां जारी होने की पुष्टि हुई है। इनमें से सिर्फ 5,455 डिग्रियां ही वैध पाई गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा द्वारा फर्जी डिग्रियां बेचकर हुई कमाई से जहां राजस्थान में माधव विश्वविद्यालय स्थापित किया, वहीं 5 करोड़ 47 लाख रुपए की अचल संपत्तियां भी खरीदी। उन्होंने माना कि SIT जांच में पता चला है कि राजकुमार राणा ने फर्जी डिग्रियां बेचने के लिए देश भर में सैकड़ों एजेंट रखे थे। उन्होंने कहा कि SIT ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है और कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत विद्यानंद सरैक को सम्मानित किया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।